कान के टाइम्स के मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से, और मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है जो बीजेपी के प्रवक्ता भी है यहाँ के, और यहाँ के जो हैं भाजपा अलग अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री हैं। तो उनसे आज राब्ता कायम किया है और उनसे बातचीत करते हैं कि आने वाले चुनाव का क्या तैयारी है और क्या रुझान इनको देखने को मिल रहा है यहाँ पे किशनगंज में। सबसे पहले किशनगंज ज़िले वासियों को मेरा आदाब, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम अंसारी, भाजपा अल्पसंख्यक जिला मंत्री किशनगंज। इस विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है पूर्ण जोड़ स्तरीय पे है, और लॉकडाउन को देखते हुए ये तैयारी अभी हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं प्रक्रिया, और जो आला कमान का फैसला होगा उसी के अंतर्गत हम सरकार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो आने वाली जो चुनाव है उसके लिए कौन कैंडिडेट आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, या किसके तरफ अभी रुझान है यहाँ का? देखिए, रुझान का तो कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आला कमान जो तय करेंगे, जिसको टिकट यहाँ से दी जाएगी उसका हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा, और हम लोग उसको जिताने का पूरा कार्य करेंगे और जीत हासिल करने के लिए इस बार पुरजोर मेहनत करेंगे। चाहे उम्मीदवार जो भी हो, हम लोग उसके साथ हैं। सरकार का ये जो भी फैसला हो उसके साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो अभी टॉप मोस्ट फेसेस हैं उसमें से कौन कौन हो सकते हैं उम्मीदवार? भाजपा से तो उम्मीदवार अभी टॉप पोस्ट पे जो चल रहे हैं, 2-3 नाम है जो आप जाहिर है सब जनता के सामने, लेकिन हमारी भी कुछ मांग है। इस बार कुछ ऐसा उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो हमें हार का सामना न करना पड़े। हम लोग जीत है किशनगंज को, यहाँ का सब चीज़ पे बदलाव लाएँ, बेरोज़गारी दूर करें, गरीबी दूर करें। आप देख रहे हैं आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा यहाँ सत्ताधारी जो पार्टी है वो उसका कार्य देखिए, और किशनगंज की हालत दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है, युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? ना ही केंद्र सरकार की यहाँ MP, ना MLA, राज्य सरकार की ना MLA है। इसी स्तर पर इस ज़िले को बहुत ही ज़रूरी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, उसकी जो उम्मीदवार हो यहाँ से उठती है उसको पूर्ण वोट से जिताने का काम करें, ताकि यहाँ का जनता का भी लाभ हो, सड़क व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, रोजगार व्यवस्था अच्छी हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लाई जा सके। अब अपोजिशन अगर यहाँ से उठती है, वो जीतती है, तो उसकी तो ना ही कोई सरकार में जा सकते हैं, ना ही विधानसभा में उसकी बहुमत होती है, जिसके कारण वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ की जनताओं से मेरा अनुरोध है कि अपना कीमती वोट ऐसा उम्मीदवार को दें जो इस ज़िला की उन्नति के लिए काम करे, इस ज़िला के बेरोज़गारी के लिए काम करे, इस ज़िला के भाईचारगी को बढ़ाने के लिए काम करे, और यहाँ की सारी जो असुविधा लोगों को लग रही है सारी असुविधा दूर करके सुविधा करें। तो आप लोगों का जो मेन मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, क्या मुद्दा रहेगा? आप किस पे वोट मांगेंगे सरकार से? विकास के नाम पे मांगेंगे या कैंडिडेट के नाम पे मांगेंगे? देखिए, हमारे आला कमान यानी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस जिला में विकास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और सबका साथ होना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग सबका साथ लेके गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेरोज़गारी दूर करना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। सभी स्तर पे हमारा किशनगंज पीछे है। आपके सामने है, जनता के सामने, जनता जनार्दन है। जनता अगर किसी को सीट पर बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। इसलिए जनता से अनुरोध है कि इस बार का वोट अपना सोच समझ कर दें और ऐसे मजबूत कैंडिडेट को। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हर जगह कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति है, तो लॉकडाउन जो लगाया गया है, लॉकडाउन अभी जो है मेनली हटा लिया गया है, और जब केसेस कम थे पूरे भारत में तब लॉकडाउन मोदी जी लगाए, और जब केसेस द्विगुना ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो गया है, मतलब 9 लाख के आसपास करीब पहुंचने वाला है, 9 लाख पहुंच भी चुका है, तब जाके लॉकडाउन हटा लिया गया है। तो इस पर आपको क्या मतलब कहना है कि लॉकडाउन अभी मेनली ज़रूरत था एक लगाने का तब हटाए हैं, और जब नहीं ज़रूरत था तब लगाए थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मेरा यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब लॉकडाउन लगाए थे तो उनको सिर्फ एक चीज़ का डर था, उनको सिर्फ जनता का जान का डर था। उनको जनता से इतना लगाव है, जनता से इतना प्यार है कि वो नहीं चाहते थे किसी जनता का जान जाए इस देश का, और वो इस वायरस के कारण, कोरोना वायरस के कारण। तो जब देश में कोरोना वायरस को देखते हुए दुनिया में जो मातम छा गया आप देखे होंगे, उसको देखते हुए मोदी जी जब देश में लॉकडाउन लगाएं तो उनका सोच ये था कि देश की जनता का जान बचना चाहिए। सबसे पहले सरकारी ट्रेन की सुविधा बंद की गई, फ्लाइट व्यवस्था बंद की गई, सारा ऑफिशियल काम को रोक दिया गया तत्काल में। तो सरकार की इनकम सारी ठप पड़ गई इसमें, और इस लॉकडाउन में सरकार अपने लाभ को नहीं देखी, जनता की जान को देखी। फिर धीरे धीरे मोदी जी ने जब थोड़ा अनुभव किया कि देश की जनता की तो जान नहीं उतना जा नहीं रही है, बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं कि
सबसे पहला बात है गरीब के लिए चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, पेट में दाना रहना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने देखा कि इस देश में जाने तो जा नहीं रही है, ज़्यादातर रिकवर होने का चांस बढ़ता जा रहा है। देश में देखे कई लाख केसेस हुए हैं, फिर रिकवर भी बहुत सारी हो गई है। और ये इसी हाल हमारे किशनगंज में भी बहुत सारे केसेस पहले लायंस क्लब से मिली थी, फिर रिकवर हो गई धीरे धीरे। और भी कुछ चंद लोग हैं जो पॉजिटिव मतलब एक्टिव केस है किशनगंज में। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश से लॉकडाउन हटाया और कुछ राज्य को पावर दी गई है। राज्य के स्तर से जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को पावर दिया गया है, अपने अनुसार उस क्षेत्र को चलाया जा सके, जिससे गरीब की जान भी बचे, कोरोना को दूर भी किया जा सके। सरकार लगी हुई है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए और इसका वैक्सीन पे काम चल रहा है, प्रोसेस में है। जैसे ही वैक्सीन कंप्लीट होगा तो सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आप जो है इस बार जो चुनाव जो लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे पूरे बिहार में, या फिर नीतीश कुमार जो महागठबंधन पिछले साल था लेकिन फिर बाद में वो आप लोगों के साथ जुड़ गया, बीजेपी पार्टी में शामिल हो गया, बीजेपी के साथ एक कोalition गवर्नमेंट बनाया, तो इस बार भी वो बीजेपी के साथ ही इलेक्शन लड़ने वाली है या फिर आप लोग अलग से अपना कैंडिडेट पूरा बिहार में उतारेंगे? देखिए, वो तो सबके सामने जाहिर है कि हमारी सरकार यहाँ गठबंधन चल रही है। बिहार में नीतीश जी का जो शासन रहा उसमें कितना बदलाव हुआ। आप आरजेडी का शासन में देखें, पिछले 15 साल के शासन को आप रिपोर्ट उल्टाएं तो बिहार का स्थिति क्या था। सड़क नाला व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, लोगों का आर्थिक स्थिति, छात्रों का स्थिति सब में ठप पड़ा हुआ था। शासन पूरी ठप हो चुकी थी। लेकिन जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे पूरा ध्यान पड़ा, रोजगार व्यवस्था पे ध्यान पड़ा, यहाँ की सड़कें नाला सभी को पुरजोर स्तर पे बनाया गया। जो गरीब छात्र मजबूर थे पढ़ने के लिए, उनके पास पैसा नहीं होता था, उनको माननीय नीतीश जी पढ़ने के लिए सारी लोन उपलब्ध की। जो स्त्री थी पढ़ने वाली, उसको स्कूल तक जाने के लिए साइकिल दिया। बच्चों को मिडिल स्कूल में खाना का व्यवस्था किया गया। महिलाओं को इस बिहार में देखिए कि आज 50% वार्ड मुखिया जो है वो महिलाएं हैं। ये सब सारा किसका देन है? ये सच्चाई है, सच्चाई कभी छिपता नहीं है। नीतीश जी ने जो बिहार में शासन चलाया है वो बहुत ही अच्छी शासन चलाई है। कल के डेट में सारा जनता देखा है यहाँ का कि बिजली व्यवस्था कैसा था बिहार का। लेकिन जब जदयू सरकार बनी तो आपके सामने बिजली व्यवस्था है। 24 घंटा में कुछ ही देर होता है जो बिजली नहीं रहता है, बाद बाकी यहाँ के जनताओं को बिजली पूरी मिलती है। और हर स्तर पे नीतीश जी का नज़र रहता है। बाढ़ पीड़ित हो, रोजगार हो, आप कौशल विकास योजना हो या सड़क विकास योजना हो, शिक्षा विकास योजना हो, सारी चीज़ पे नीतीश जी का नज़र रहा है। ये सब चीज़ ठप पड़ा हुआ था तो जनता के सामने है, कितना बदलाव हुआ है आपके नज़र के सामने है हर चीज़। आप घर घर जाके पूछ सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि सारी जनता नीतीश जी से खुश है। तो उसकी काम को देख के केंद्र सरकार ने उसके साथ संगठन मजबूत करके बिहार में गठबंधन सरकार बनाई थी और ये गठबंधन सरकार अभी बरकरार रहेगी। जब तक आला कमान का कोई फैसला नहीं होता है, हमारी सरकार गठबंधन चलेगी और चलती रहेगी। हाँ, एक और सवाल जो अहम सवाल है अभी का सिचुएशन को देखते हुए कि यहाँ का जो एमपी और एमएलए है, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना ही यहाँ का जो कोरोना के काल में जो लोग भूखमरी की हालत तक पहुँचे हैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहा और इन भूखमरी को दूर करने के लिए आप लोग क्या आवाज़ उठाए या जनता तक पहुँचे, इसके बारे में आप बताइए कुछ। देखिए, किशनगंज विधानसभा और किशनगंज लोकसभा का स्थिति ऐसा इसलिए है कि यहाँ जो उम्मीदवार जीत हासिल किया है वो एमएलए साहब कौन है? AIM के। MP साहब कौन है? कांग्रेस के। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। राज्य में सरकार किसकी है? गठबंधन JDU की। तो इसमें देखिए कि MLA यहाँ का किशनगंज का जो है वो MIM का है। तो यहाँ से कैसे कोरोना काल में गरीब को कैसे सहायता प्राप्त होगा, उसको सारा चीज़ का मुहैया कैसे किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हर गरीब को जो गैस योजना के 10 फ्री में गैस दिए हैं इस कोरोना काल में, वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है गरीब के लिए। हर गरीब को राशन मिला है, प्रति व्यक्ति 5 kg राशन मुफ्त में मिला गया हर महीने, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा गरीब के लिए। तो गरीब के लिए सबसे अहम चीज़ है दाना राशन, यानी पेट भरना चाहिए चाहे जैसे भी हो। मोदी जी ने घर घर तक पहुंचाने का जो योजना बनाई है, बहुत सारी योजना ऐसी भी है जो घर घर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? किशनगंज सीमांचल बद से बदतर होता जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये सब सवाल बनता है। और ये सवाल इसलिए बनती है कि यहाँ की गरीब आवाम को ये पता नहीं है कि जिसको हम जिताने जा रहे हैं वो जाके बैठेंगे कहाँ? पार्लियामेंट में। वहाँ
बहुमत किसकी है, तो जिसकी बहुमत है उसके अगेंस्ट में हम वोट देने जा रहे हैं। तो ये एक कमजोरी है, इस पर सबसे पहले अपने ज़िला को शिक्षित की ओर ज़्यादा जाना होगा, ताकि लोग जागरूक होंगे और अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए सही वोट का प्रयोग करेंगे और सही व्यक्ति को चुनकर विधानसभा हो या लोकसभा भेजने का काम करेंगे, तब यहाँ की गरीबी हटेगी। अन्यथा इसी तरह से किशनगंज बद से बदतर होता जाएगा। आज बेरोजगारी देखिए, ज़्यादातर युवा यहाँ बेरोजगार है, नशा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हर कोना कोना में आपको नशा करने वाला युवा मिलेगा। आप हमारे साथ चलिए, आपको सभी जगहों पर ले जाके दिखाएंगे किस तरह नशा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब क्या है? बेरोजगारी का मार है। युवा कमा नहीं पा रहा है तो कहाँ से घर चलाएगा युवा? तो उसके टेंशन से नशा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है युवाओं को। इसका जिम्मेवार नेता सब है यहाँ का, जो नज़र नहीं डाल रहे हैं। इनको पूरी ध्यान देनी चाहिए। आज माननीय सांसद जी को भी अपने क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह लोग उसको जिताए हैं, उन्हें उसी तरह लोगों को भी काम करें। आज देख रहे हैं, परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, किस तरह वो गरीब आवाम से बात किए, तो ये भी हमको अच्छा नहीं लगा। ऐसे वही जनता उसको वोट देके एमपी बनाया है, वही जनता फिर उसको आगे चल के नुकसान सीट से उतार भी देगा। जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है, आप जान ही रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे? में बढ़ रही है और जो भूखमरी की हालत तक पहुंच रही है लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से, और बाढ़ पीड़ित भी लोग काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ के जो एमएलए और एमपी के जो हैं वो उस चीज़ पे शायद हो सकता है ध्यान नहीं दे, यहाँ पे प्रशासन उस चीज़ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो लोग इस वजह से भी काफ़ी परेशान हैं। तो इन सारे मुद्दों के साथ मैं यहीं पे अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि कैसा बन रहा है वीडियोज़।